मैं इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, लेकिन हिंदी में ट्राई कोशिश करता प्रभु के अनुग्रह से। भजन संहिता 23 में ये लिखा है, वाक्य 4 और 5 में, पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. मुझे इसमें से ऐसा लगा, जो प्रभु ने बात की, ऐसा लगा मुझे कि हम लोग एक क्रूस कैसे चला, हम लोग खुद को कैसे नकारे दिन में रोज। हम लोग को प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें अपना क्रूस उठा के रोज हर समय उनका पीछा करना है, तभी हम पाप से बच सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है ये? इसके लिए हमें अभी सपोज हम लोग सोचे कि हम लोग सब जो है एक भिखारी थे, हम लोग जो है रास्ते पे रहने वाले लोग थे मसीह में आने से पहले आत्मिक तरीके से। और हमारे पास कुछ पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ काम नहीं था, हमारे पास कुछ एबिलिटी नहीं था, लेकिन हम लोग जो वो कचरे के डब्बे में जो लोग फेंकते हैं ना, कचरा, खाना कचरा, वो सब फेंक देते हैं वो लोग। कभी कभी वो लोग जो ऑर्डर करते हैं मैकडॉनल्ड्स से, उसमें भी वो लोग बंद करके उसमें से फेंक देते हैं। तो हम लोग को बस कुछ खाना नहीं था, इसलिए हम लोग वो खाना खाते थे। हम लोग को वो खाने का टेस्ट आता था और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। दूसरे लोग हम लोग को देख के बोलते थे ये लोग क्या कचरा खाते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग के पास और कोई चारा भी नहीं था। जैसे जो बेटा जो दूर चला गया उसके पिता से, और उसने जो सुअर का खाना भी उसको खाने को पसंद था, क्योंकि उसके पास कुछ खाना नहीं था, इतना भूखा था वो। लेकिन सोचो प्रभु यीशु ने हमें उस कचरे से बचा के अपने महल में लाया है। उन्होंने हमें अपने फैमिली में अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट मतलब मान लिया है, अपने बेटे, अपना भाई मान लिया है। हम सबको जो भी मसीह में है, जो भी सच्ची में बॉर्न अगेन हुए हैं, नया जीवन पाए हैं, उनको प्रभु ने अपने महल में स्थान दिया है रहने के लिए। हमें राजकुमार बनाया, राजकुमारियाँ बनाई हैं, और हमें ये जो है नया खाना दिया है। नया खाना मतलब उनका अनुग्रह। अभी इब्रानी की किताब में दिया है कि हमारे जो दिल को सिर्फ खाने से नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से भी हमें स्ट्रेंथन करना है, हम लोग उसे ताकतवर करना है। तो ये अनुग्रह में जो ताकत है, उससे हम पाप को ओवरकम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्रभु हमें उनके महल में अच्छा खाना देते हैं, जो स्वास्थ्य खाना देते हैं। जैसे अच्छा चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन, जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर मक्खन वाला, वैसे तो प्रभु हमें अच्छा खाना देते हैं। तो अगर हमें ये अच्छा खाना नहीं मिलता तो हमें ये क्रेविंग होगा, कि एक मन होगा, लालसा होगा कि हम जाके वो कचरे का खाना खाए, क्योंकि हमें सिर्फ वो आदत है ना। अभी भी हम इतने सालों से कचरा खा रहे हैं, हम लोग को फिर भी मन होगा कि हाँ वो कचरा का खाना कितना अच्छा रहेगा, कितना टेस्टी रहेगा। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं हमें, तुम वो कचरे खाने को अपने आप को दुत्कारो, डिनाई योरसेल्फ। डिनाई करना मतलब ऐसा नहीं कि हमें कुछ खो रहे हैं, हम कचरे को खो रहे हैं। वो एक कचरा है, और हमें प्रभु का जो अनुग्रह का जो खाना है, उनकी पवित्र आत्मा, उनका वचन, उनका प्रेम, उनकी अनुग्रह, उनकी उपस्थिति। अभी भजन संहिता 16 वाक्य 11 में क्या लिखा है, एक मिनट देखते हैं। भजन संहिता 16 वाक्य 11। एक मिनट, हाँ इसमें ही है। यहाँ पे लिखा है, यू विल मेक नोन टू मी द पाथ ऑफ लाइफ, in your presence is fullness of joy, in your right hand there are pleasures forevermore। मतलब प्रभु क्या बोलते हैं, मेरे जो उपस्थिति में है आनंद की भरपूरता है, और मेरे दाहिने हाथ में अनंत काल की खुशियां हैं। ये खुशी हमें देखना चाहिए। अरे प्रभु यीशु भी हिब्रूज में क्या लिखा है, फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस।
तो हम अगर ये अपना क्रूस उठाए और ये कचरा जो बुरी आदतें हैं, जो पाप है, हम लोग अगर इसको हम लोग नहीं करें तो हमें एक आनंद मिलेगा कि प्रभु को जो हम खुश करते हैं वो आनंद से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु की आनंद है तेरी ताकत, प्रभु का आनंद है तेरी ताकत, हमारी ताकत, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो प्रभु को आनंद चाहिए हमें। जब प्रभु की आनंद हमें मिलेगी तो जो कचरा जो है वो सब पूरा हम लोग को कुछ मन ही नहीं होगा खाने को। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पाप के ऊपर विजय पाना है तो मुझे प्रभु की जो खाना है, उनका जो अनुग्रह है, उनकी जो प्रेम है, उसे देखना है। प्रभु यीशु ने मुझसे इतना प्रेम किया कि जब मैं एक पापी था, जब मैं एकदम तुच्छ था, तब प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी, अपनी पूरी, वो मेरे लिए नरक में जाके उन्होंने मेरे लिए नरक एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए मुझे यही आपको बोलना है कि अगर आपको ये अपने खुद को मरना है तो प्रभु से आप प्रार्थना में पूछिए, प्रभु ये मैं भी पूछता हूँ, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में हमेशा रहना है, मुझे आपके दाहिने हाथ के जो आनंद है उसका एक्सपीरियंस करना है, उसे आभास करना है। इससे हमें पाप से छुटकारा मिलेगा और इससे हम लोग जैसे जितने हम लोग प्रभु से और पास जाते जाएंगे उतना हमें पाप और कचरा की तरह मालूम पड़ते जाएगा। यही है सीक्रेट, जो सीक्रेट ऑफ गॉडलीनेस है, क्राइस्ट केम इन द फ्लैश। व्हाट ये मैं सोचता हूँ कि जो प्रभु की जो आनंद है उसके लिए प्रभु यीशु ने पिता से इतना प्रेम किया, वो प्रेम से उन्हें इतना आनंद और ताकत मिली कि उन्होंने पाप को धुतकार दिया। इसी तरह से हमें भी पाप को धुतकारना है। प्रभु की स्तुति हो।